हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता है, लेकिन हम आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जगत दीदी के लिए है। भाई, जगत दीदी ने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी। एक एक करके वो सारी हदें मतलब पार कर गई और उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। भाई, अब बात करते हैं हम इवेंट की। वही इवेंट जो जबलपुर में होना था और हो भी किया। आज फाइनल ख़त्म हो गया इवेंट, और उस इवेंट में बहुत से नामी लोग पहुंचे थे और जिनको हम काफ़ी हद तक जानते भी हैं, जैसे कि नीतू मेहना, सुमित महल, मीसू, और सुमित महल की भाभी थी, और बहुत से ऐसे क्रिएटर थे जो कि हम नहीं जानते हैं जिनको, लेकिन फिर भी सारे क्रिएटर वहाँ पर पहुँचे थे। और नीतू मेहना मीसू के साथ गई थी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि इन्हें मतलब पहले की दोस्ती आज फिर से जीनी है। और जेसिका भी गई थी, और जेसिका और ये सभी लोग एक साथ ही थे। तो यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ, तो जगत दीदी नहीं थी यहाँ पर। लेकिन आज वो सब लोग थे जो सालों पहले एक साथ हुआ करते थे, लेकिन जगत दीदी की वजह से ये सारे दोस्त अलग हो गए थे। किसी को भी जगत दीदी की कमी खली नहीं, लेकिन आज अगर वो होती तो सारा टेंशन वही ले जाती। कहीं ना कहीं उन्हें मिर्ची भी लग रही होगी कि भाई ये सभी लोग फिर से एक हो गए हैं और मैं अकेली रह गई हूँ। तो जगत दीदी भाई, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद आप क्या सोच सकती हैं कि आपके दोस्त फिर से आपके साथ होंगे। इतना सब करने के बाद सारी चीज़ें इन्होंने खुद की, सब कुछ इन्होंने किया। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो वो वीडियो वाली बात है कि वो वीडियो किसने लीक किया था, तो वो जगत दीदी ने ही किया था। अब लोग कहेंगे कि भाई इन्होंने क्यों लीक किया, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। ये सोच रही थी ये वायरल हो जाए, फेमस हो जाए, लेकिन किस तरह से, निगेटिविटी की तरह से। इन्हें तो पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा बवाल हो जाएगा। लेकिन भाई, हमारी पब्लिक है वो तो किसी को ऐसे नहीं छोड़ेगी, तो उसे सब कुछ पता है। और जगत दीदी कितनी भी प्लानिंग कर ले, भाई साहब, कुछ लोग कहने लगे कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई इन्होंने जगत भैया के खिलाफ, जब उन्होंने इतना कुछ कर दिया। तो एक नॉर्मल औरत होती तो वो रिपोर्ट लिखाती, क्योंकि उसकी इज्जत की बात थी। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन में जाती, रिपोर्ट लिखाती, उस वीडियो की अगर बात होती, तो सबसे पहले पुलिस वाले यही पूछते कि भाई वो वीडियो बनाया किसने। बनाया तो आपके घर वालों ने, क्योंकि वहां पर बाहरी कोई भी नहीं था, सिर्फ आपके फैमिली मेंबर ही थे। यानी कि आपके फैमिली से ही किसी ने बनाया है और उसी ने पब्लिक किया है। तो फंस तो ये जाती ही पहले ही। इसीलिए इन्होंने कोई केस नहीं किया, क्योंकि अपने ऊपर तलवार लटक रही है, इस बात का डर इन्हें बहुत ज़्यादा था। और इसी वजह से ये डरी हुई थी। और लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जगत भैया की वजह से डरी हैं। जगत भैया की वजह से तो बिल्कुल नहीं डरी थी, क्योंकि जगत भैया तो खुद फंस गए थे इनके चक्कर में। अब वो अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से, आराम से बिता रहे हैं। हो सकता है क्योंकि कंटेंट के नाम पे वो कुछ भी करते हैं, तो आगे भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन फिलहाल इनकी बात करते हैं तो इन्होंने ही सारी चीज़ें रची। सरिता जेठू जी को फंसाया इन्होंने ही, अलका जी के माध्यम से। और उन्होंने तो सारी बखिया ही उधेड़ दी सारी चीज़ों की। अच्छा खासा इवेंट हो गया। इन्होंने उसमें झूठ ये भी बोला कि भाई मुझे तो इनवाइट किया गया, लेकिन मैंने किसी कारणवश मना कर दिया क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। तो भाई, ऐसा कौन सा काम है जो उस इवेंट से ज़्यादा बढ़कर हो गया? क्योंकि ये तो घूमने के लिए जाने वाली हैं। आज जैसे कि वीडियो आया उनका कि वो घूमने जाने वाली हैं। भाई, घूमने से ज़्यादा तो इवेंट ज़रूरी था इनके लिए, खास करके क्योंकि ये तो ऐसे कोई भी इवेंट मिस नहीं करना चाहती थी। क्या अपनी बदनामी का डर था, या ऐसा क्या था? भाई, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ये जगत दीदी शांत बैठ जाए। उन्हें मिर्ची तो बहुत लगी होगी कि भाई सब लोग गए हैं, गुस्सा भी बहुत होगा। अब जरूर ये गुस्सा निकलेगा किसी ना किसी के ऊपर, इसका इंतजार रहेगा हमें। क्योंकि कहते हैं कि उनका गुस्सा तो जग जाहिर है कि वो कभी ना कभी किसी न किसी के ऊपर निकलता है।
बात करते हैं जेसिका की। जेसिका शुरू से ही कह रही थी कि ये सिर्फ यूज़ करती हैं, उसके बाद फेंक देती हैं। जैसा कि उन्होंने जेसिका के साथ किया था, उनका बहुत यूज़ किया था, लेकिन जेसिका ने एकदम से हाथ जोड़ लिए, भाई किनारे हो गई। पब्लिक का सपोर्ट भी नहीं मिला क्योंकि पब्लिक तो जगत दीदी के साथ थी। उनको बहुत खरी खोटी सुनाई गई तो भाई वो किनारे हो गई, क्योंकि उनके पति कमाते हैं अच्छा खासा और उन्हें किसी व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, तो वो किनारे हो गई। लेकिन इनकी सच्चाई सबको पता चल गई। भले ही वो चीख चीख कर चिल्लाती रही, कहती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी थी। आज वही हुआ जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अकेली पड़ जाएंगी। आज वो अकेली हैं, कितना भी प्लानिंग कर लें, किसी को भी धमकी दे लें, क्योंकि धमकी तो आज भी वो दे रही हैं। सभी क्रिएटर को धमकी देती हैं, फ़ोन करके, व्हाट्सएप से, जैसे भी हो वो धमकी देती हैं। इमोशनल कार्ड भी फेंकती हैं। लेकिन अब सभी लोग पहले की तरह उन्हें सपोर्ट तो नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि अंकुश अब शायद उनको सपोर्ट करने लगे, लेकिन भाई उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैं उनको तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करूँगा, ना ही जगत भैया को। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा और जो सच होगा बस वो सामने मैं रखूँगा। तो भाई ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इनके साथ कोई भी नहीं, यहाँ तक कि सरिता जेठू जी इनके साथ थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। उन्होंने भी किनारा कर लिया है सबसे। उन्होंने कहा भाई इस पचड़े में मुझे पड़ना ही नहीं है, क्योंकि घूम फिर कर तलवार मेरे ऊपर ही आ जाती है। ये हल्का जी इनके पीछे पड़ गई हाथ धो करके, और जब हाथ धो करके दूसरे की इज्जत उछालने लगी, 2 महीने में हल्का जी ने सबकी इज्जतें उछाली बारी बारी से, सबका। लेकिन फाइनल में होता क्या है, हम जब दूसरों का बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। तो वही हुआ इनके साथ। अब ये पता नहीं कंटेंट के लिए कर रही हैं या फिर रियलिटी में इनके साथ ऐसा हो रहा है। ये तो वही वाला हाल हुआ ना, शेर आया, जैसे कि उन्होंने खुद ये कहावत कही कि शेर आया, लेकिन जब सच में शेर आता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं। तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है। इनका पति इनके साथ गलत व्यवहार करता है और गलत तरीके से मारता है, गाली गलौज करता है, सब कुछ मतलब ऐसा हो रहा है जैसा कि ये दूसरों के लिए बोल रही थी। और यहाँ तक कि आज हल्का जी ने ये भी कहा कि कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से हमारे बीच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं झेलूँगी, मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगी और अपने लिए खड़ी रहूँगी। बस मैंने अपनी बातें सोशल मीडिया पे नहीं रखना चाहा था, लेकिन उस लाइव के ज़रिए सबको पता चल गया। तो भाई साहब इसीलिए कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही गिरेंगे। तो हल्का जी गिर गई अपने गड्ढे में। अब उनका मामला कब शांत होगा, तो इससे उन्हें सीख लेनी चाहिए कि अब तो वो शांत हो जाए, दूसरों का मामला ना उछालें, क्योंकि खुद के ऊपर अब उनके ऊपर बहुत बड़ी एक कह सकते हैं विपत्ति आ गई है। अगर वो कुछ कहेंगे भी तो अब लोग उनकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि इंसान उसी की सुनता है जो सच बोलता है। लेकिन इनका सच ही नहीं पता चलता ये कब सच बोलती हैं। कभी जगत दीदी के साथ होती हैं, कभी उनकी बातें इनको बुरी लग जाती हैं। उनकी सच्चाई सभी को पता है, इनको भी पता थी, लेकिन फिर भी ये साथ दे रही थी। और इनकी फ्रेंड तो अभी भी उनका साथ दे रही है। पता नहीं कौन सा सच उन्हें पता है भाई कि उनका साथ दे रही हैं, किस वजह से उनका साथ दे रही हैं। कि व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ तो उनको वैसे भी आ जाएंगे, लेकिन किसी गलत इंसान का साथ देने से व्यूज़ कैसे मिल सकते हैं भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और जगत दीदी अभी भी खुलेआम बेशर्मों की तरह घूम रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। उनसे ज़्यादा मैच्योर तो उनकी बेटी लगती है। वो उनके अंदर अभी भी बचपना है, अपनी बेटी से भी ज़्यादा छोटी लगती हैं, दिखाने की कोशिश करती हैं कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ और मुझे तो ये पता ही नहीं, मुझे तो वो पता ही नहीं, मतलब हर चीज़ इन्हें पता ही नहीं रहती है। हर चीज़ कहते हैं अपने समय पर होती है और अपने समय के हिसाब से ही चलती है, कोई कितना भी खींचे। तो इनका भी समय आ गया था। इतने सालों से ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे, लेकिन अब वो समय था जो सबकी आंखें खुल जाएं। तो सबकी आंखें खुल गई भाई, और इतनी बड़ी खुली हैं कि अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तो भाई झूठ बोलना बंद कर दो और सच्चाई की राह पर चलोगे तो आगे चलकर लोग सपोर्ट भी करेंगे और आपका नाम भी होगा पहले की तरह। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन छुपता नहीं है। जल्दी मिलते हैं, बाय।